शौर्य के खिलाफ इतनी नफरत स्प्रेड करना बंद कर दे। तो तू ना उसके साथ मिलना जुलना बंद कर दे। Are you mad? मतलब have you lost it? कुछ भी बोल रही है। अरे वो मेरा फियांसे है, मेरी शादी होने वाली है, उससे मिलना बंद कर दे, कुछ भी। तो शादी कैंसिल कर दे। टाइम है तेरे पास अभी भी, नहीं तो आगे जाके तू पछताएगी। मैं पछता लूंगी, you get it? वो मेरी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है शनाया, क्योंकि तू मेरी बहन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बहन को आगे जाके कोई प्रॉब्लम हो या फिर वो सफर करे। मैं नहीं चाहती हूँ। मेरी बात प्लीज मान ले। तू कोई मेरी बहन नहीं है। तू ना एक्चुअली दुश्मन के जैसे बिहेव कर रही है। बहन होती तो मुझे सपोर्ट करती। तू मुझे मेरे फियांसे के खिलाफ भड़का रही है। Are you serious? शनाया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। Just shut up. Just shut up. You know what? It's none of your business. Stay away from my life and from my matters. अगर मैं तेरे मैटर में आई ना तो तुझे बहुत बुरा लगेगा। अगर मैंने राजवीर के खिलाफ एक शब्द भी बोल दिया ना, you're gonna hate me. So just stay away. शनाया तू शौर्य के लिए मेरे साथ लड़ाई कर रही है, फाइट कर रही है। I mean seriously? शौर्य के पहले तो हम दोनों का रिश्ता है ना, बहनों का रिश्ता। हाँ, राइट, बहनों का रिश्ता। सही बोल रही है। तुझे ये अपना बहनों वाला रिश्ता निभाना ना, ये बहन धर्म। तो एक काम कर, मेरे लिए अच्छा सोचती है ना, मेरे लिए अच्छा करना चाहती है, तो जा राजवीर को जाकर बोल कि वो करण सर को जाकर बोले कि जो बेस्ट 3 कंपनीज उन्होंने राजवीर को दिए वो सब कुछ वो शौर्य को दे दे। एंड आई एम श्योर करण सर तो राजवीर की बात टालेंगे नहीं, क्योंकि राजवीर तो करण सर का और सबका ही फेवरेट है, राइट? वो सारी बेस्ट 3 कंपनीज सिर्फ और सिर्फ शौर्य डिजर्व करता है। एंड आई वांट शौर्य और ज्यादा पैसे कमाए, वो और ज्यादा रिच हो जाए और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। वो मेरे और शौर्य दोनों के लिए अच्छा है कि नहीं? सो प्लीज डू दैट फॉर मी माय डियर सिस्टर। तो कितनी मनी माइंडेड हो चुकी है। मतलब तुझे पता है कि शौर्य कुछ भी नहीं कर सकता। उस 3 कंपनीज को वो डुबो देगा और लॉस में रन करवाएगा, लेकिन फिर भी तू उसको सपोर्ट कर रही है, उसी के बारे में बात कर रही है। अगर अब तूने शौर्य के खिलाफ एक और शब्द बोला ना, रिमेंबर वन थिंग, तेरा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के खराब हो जाएगा। नॉट अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट शौर्य। क्या तू ये सब कुछ क्या बोल रही है? वो जो तुझे मैंने कहा, जाके राजवीर से बोल, और फिर राजवीर तुझे क्या बोलता है वो आकर मुझे बता। एंड आई एम श्योर राजवीर तो तेरी बात टालेगा नहीं, तो राजवीर को जाके फोर्स कर कि वो करण सर को जाके फोर्स करे और बोले कि वो 3 बेस्ट कंपनीज जो उन्होंने राजवीर को दी वो शौर्य को दे दे। दैट्स ऑल। शना तो ना अपने दिल से एक बार पूछ कि करण सर राजवीर की बातें क्यों मानते हैं? क्योंकि राजवीर अच्छा है, वो हार्ड वर्किंग है, वो पैशन से, वो एम्बिशन से अपना काम करता है, वो अपना बेस्ट देता है वहां पे। वो शौर्य जैसा नहीं है कि हर बात पे हंगामा कर दे। जो मैंने तुझे करने को कहा वो जा और जाकर कर, ओके? और तब तक मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। गुड नाइट। Oh my God, इतना सब कुछ हो गया और मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला। देर रात थी ना, शायद तू गहरी नींद में थी, और पुत्र बहुत कुछ हो गया। बहुत ही काली रात थी। बहुत कुछ शौर्य ने कहा, बहुत कुछ करण ने कहा, और शौर्य तो पी कर आया था ना पुत्र, तो हंगामा तो होना था ना। I don't blame शौर्य मॉम। वो इतना अपसेट है, इतना डिप्रेस्ड है, इतना हर्ट है। हर इंसान का एक तरीका होता है अपनी हर्ट से डील करने का। शौर्य का यही तरीका है। उसने ड्रिंक कर लिया, लेकिन मॉम करण ने जो भी किया ना, अच्छा नहीं किया। शौर्य को कितना बुरा लग रहा होगा, वो कितना अकेला फील कर रहा होगा। उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है। ऐसे क्यों कह रही है पुत्र? हम सब शौर्य को बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए हाजिर है हमेशा। कल जब करण ये सब कर रहा था मॉम, पूरी फैमिली वहां खड़ी थी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा मॉम। शौर्य के साथ जो भी हो रहा है ना मॉम, बहुत गलत हो रहा है। ये जब से प्रीता इस घर में आई है ना, ये सब कुछ होने लग गया है। करण फिर से प्रीता को इम्प्रेस करने के लिए, उसके इशारों पे नाचने के लिए सब कुछ करता रहता है। पुत्र तो फिर शुरू हो गई। आप कुछ भी कहिए मॉम, सच तो यही है, जब से प्रीता इस घर में आई है ना, घर में प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गए हैं। मॉम आई अग्री,
शौर्य और करण के बीच में हमेशा से प्रॉब्लम्स थे, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं थे मॉम। अब तो ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। करण को प्रीता के आंसू नजर आते हैं, प्रीता का दुख नजर आता है, लेकिन शौर्य का नहीं। शौर्य के आंसू करण को नजर नहीं आते। ये सब कुछ करण जो कर रहा है ना, वो प्रीता को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। प्रीता को दिखाना चाहता है कि देखो मैंने सब कुछ राजवीर को दे दिया, अच्छी कंपनीज राजवीर को दे दी और अपने बेटे शौर्य को नॉन प्रॉफिटेबल कंपनीज दे दी। मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। करण को अगर सब कुछ सॉर्ट आउट करना है ना मॉम, तो उसे फैमिली को साथ में लेके चलना होगा, वरना आई एम जस्ट स्कैर्ड कि कहीं प्रॉब्लम इतनी ना बढ़ जाए कि शौर्य और करण एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद करते हैं। करण पे ये जो प्रीता का जादू चढ़ा हुआ है ना, वो जादू उतारना होगा। करण को समझाना होगा कि उसकी फैमिली भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ प्रीता नहीं। पुत्र, कहाँ की बात तू कहाँ ले जाती है? तेरी हर बात आके प्रीता पे क्यों अटक जाती है? करण बहुत समझदार है, वो हर फैसला सोच समझ के लेता है। लेकिन दादी, बुआ, आइए ना, ब्रेकफास्ट करते हैं। आइए आइए आइए। हाँ चल करीब खाना। चलिए। पराठा नहीं लाए? वो प्रीता मैम लेके आ रही है। उन्होंने कहा था कि तुम बाकी का सारा सामान ले जाओ और मैं गर्मा गर्म पराठे बना के लाती हूँ। अरे वाह, प्रीता के हाथ के पराठे मिल गए तो पेट के साथ दिल भी भर जाता है। क्यों करण, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? कल रात को जो हुआ वो गलत हुआ, जानता हूँ, लेकिन अब गलत नहीं होगा। अब आगे जो होगा वो सही होगा। अब मैं सब संभाल लूंगा। वैसे ये राजवीर और शौर्य नहीं आए अब तक, क्या हुआ? भाई आज ऑफिस का पहला दिन है, किस किस को कौन कौन सी कंपनियां दी हैं, ये ऑफिस में भी तो अनाउंस करना है। पता होना चाहिए ना सबको। अभी अब तक क्यों नहीं आए, कहाँ रह गए? वो शौर्य की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है। निधि, जब रात को इंसान बहुत ज्यादा पी लेता है ना, तो सुबह उसकी तबीयत ठीक होती भी नहीं है वैसे। और नींद में सोना, होश में ना होना और तुम्हारे हिसाब से तबीयत ना ठीक होना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। और जो तुम कह रहे हो ना तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सच कह रहा हूं, उसे हैंगओवर है। रात भर पिएगा तो सुबह उठेगा कैसे? करण, शांत हो जा पुत्र। अभी मैं शांत ही हूं, मैं बस अपना नजरिया बता रहा था। ऐसे बेटा, किसी भी रिश्ते में ना सिर्फ अपना नजरिया नहीं देखना चाहिए, अपने बच्चों का नजरिया भी देखना बहुत जरूरी होता है। तुम राजवीर और शौर्य में हमेशा इतना फर्क कर रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। क्या बात है, कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा है, सब इतने चुप हैं। कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। तुम आओ ना, बैठो। फिलहाल बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब प्रीता माँ को कैसे बताऊं कि कल रात को यहाँ क्या हुआ था? अरे आओ राजवीर बेटा, आ जाओ। हाँ हाँ, आओ आओ आओ। गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ऑफिस चलते हैं। कम ऑन। वो एक्चुअली मैंने वो तीनों कंपनीज की कुछ फाइल्स है वो आपको मेल की है। उसकी वैल्यू हम और बढ़ा सकते हैं, बहुत स्कोप है, बहुत पोटेंशियल है उन कंपनीज में।
और वो कंपनीज की वर्थ और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है। मैंने की पॉइंट्स भी नोट किए उसमें। गुड। मैंने अपने बेटे से ये एक्सपेक्ट किया था। गुड। करण, तो मैं तुमसे यही कहना चाहती थी कि तुम शौर्य को गलत मत समझो। अब तुमने उसे मौका दिया है ना, तो तुम देखना कैसे वो तुम्हारी लॉस में जाती हुई कंपनीज भी प्रॉफिट में बदल देता है। मुझे तो उस पर पूरा विश्वास है। तुम देखना वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करेगा। प्रीता, जैसा तुम कह रही हो, अगर ऐसा हो गया ना तो बहुत अच्छा होगा। I'll be very happy. Trust me. लेकिन अभी ना मैं राजवीर की बात कर रहा था, शौर्य की बात नहीं कर रहा था। दोनों में बहुत फर्क है। अब यही राजवीर को देखो ना, रात भर बैठकर इसने अपनी 3 कंपनीज को स्टडी किया, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स सोचे कि उनके साथ में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, वो फ्यूचर में कितनी और बढ़ सकती हैं, उन्हें और कैसे ब्राइट किया जा सकता है, उन्हें कैसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। That's a true businessman. और वही शौर्य रात भर बैठ के पी रहा था, सुबह उठा नहीं जा रहा। मतलब कोई एंथुसियाज्म ही नहीं है कि आज ऑफिस का पहला दिन है जब 3 कंपनीज मिली हैं, और वैसी 3 कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट कोई एंथुसियाज्म नहीं है, मतलब कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है कि ऑफिस जाना है, काम करना है, दिन रात मेहनत करनी है। नथिंग। करण, तुम इतने हार्श क्यों हो रहे हो? आज नहीं तो कल शौर्य भी संभल ही जाएगा। वैसे एक बात बताऊं प्रीता, मैं शौर्य में ना दूसरा राजवीर देखना चाहता हूं, सच। हाँ तो तुम देखोगे ना, क्योंकि मैं ऐसा करूंगी। मैं शौर्य को राजवीर की तरह और काबिल बनाऊंगी, और एक दिन तुम्हें शौर्य में ना दूसरा राजवीर ही दिखेगा, देखना। और वो अपने बिजनेस को एक नई पहचान देगा। अगर ऐसा हुआ ना तो I'll be the happiest person in the world. बहुत खुश हूँ। पहले सी तुम बैठो, ब्रेकफास्ट करो पहले। अभी मेरा मन नहीं है। अरे तुमने दवाई भी तो खानी है, दवाई से पहले ब्रेकफास्ट तो करना ही है ना, तो सबके साथ बैठ के कर लो। आओ बैठो बैठो, ब्रेकफास्ट करो पहले। कम ऑन, सिट। प्रीता, बिजनेस की बातें तो होती रहेंगी पुत्र, बैठ जा, हमारे साथ नाश्ता कर ले पहले। देखा, मॉम ने भी यही कहा है, बैठो। देखा मॉम, मैं यही कह रही थी, करण ने आज भी शौर्य को कितना लेट डाउन कर दिया, कितनी बेइज्जती कर रहा है शौर्य की। ये ना सही नहीं हो रहा है मॉम, बार बार करण यही गलती कर रहा है। और प्रीता तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे शौर्य की किस्मत वो लिखने वाली है। अब निधि ने कहा कि शौर्य की तबीयत खराब है, तो करण को क्या करना चाहिए था? अपने बेटे को जाके देखना चाहिए था, उसके लिए दवाई ले जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, प्रीता की दवाई की बड़ी फिक्र है, शौर्य की नहीं, अपने बेटे की नहीं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये सब ना तब तक चलेगा जब तक प्रीता इस घर में है। शांत हो जा पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता कर तू, शांत हो जा। रो, मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यू नो ना कि शौर्य राजवीर और प्रीता से कितनी नफरत करता है, और वो तो उन्हें एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो दोनों तो आके इस घर में बैठ गए। और तुझे पता है, आज ना घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया, करण ने इतना कुछ सुना दिया। Babes, calm down, just calm down. I understand कि उस घर में तेरे साथ हमेशा से नाइंसाफी हुई है, तूने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उस घर में, लेकिन करण ने तेरा साथ कब दिया है बेटा?
करण हमेशा से तेरे खिलाफ था। वो तो बस उस प्रीता का दीवाना है। प्रीता प्रीता प्रीता। करण जो भी करता है ना सिर्फ प्रीता के लिए करता है। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्रीता के बारे में सोचता है। तो ये बात तो क्लियर ही थी ना कि अगर तुझे करण को पाना है तो उस प्रीता को रास्ते से हटाना होगा। नहीं, रास्ते से तो मैं हट गई हूँ। तुझे पता है घर में कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी फंक्शन हो, सारा टाइम सब लोग सिर्फ प्रीता 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 करते रहते हैं। करण तो मुझे देखता तक नहीं है, मैं इनविजिबल हो गई हूँ इस घर में। आई नो यार। देख बेब्स, मैं तो इतना ही कहूंगी कि तूने आज तक एक्शंस लिए हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्शन तूने आज तक नहीं लिया है, और इसीलिए तो वो प्रीता तेरे घर में घुस के बैठ गई है। और मेरी किस्मत लेके बैठी है। मैंने सोचा था कि मैं शौर्य का सपोर्ट लेके इन प्रीता और राजवीर को घर से बाहर फेंक दूंगी, बट तुझे पता है शौर्य इतना बड़ा लूजर निकला। पूरा टाइम सिर्फ नशे में रहता है, पीता रहता है बस। वो मेरे लिए क्या ही करेगा, और मैं अकेली इस घर के प्रीता बेबियों के अगेंस्ट क्या ही कर लूंगी। कर सकती है, तू बहुत कुछ कर सकती है। बेब्स, मेरे पास एक आइडिया है। आई नो ये आइडिया जरा हटके है, आउट ऑफ द बॉक्स है, और शायद तुझे अच्छा भी ना लगे, शायद तुझे मुझ पर गुस्सा भी आए, लेकिन एक बार सुन तो लेना। बोल। देख, दुश्मन ही दुश्मन को काट सकता है, और इस पूरी दुनिया में प्रीता से सबसे ज्यादा नफरत कौन करता है बता? वरुण और अंशुमन, क्योंकि प्रीता की वजह से वरुण की शादी टूट गई। उसकी और काव्या की शादी नहीं हो पाई, जो कि वरुण की माँ शर्लिन का प्लान था। शर्लिन प्रीता से बहुत नफरत करती है, और वही नफरत शर्लिन ने वरुण में भर दी है। और प्रीता का दूसरा दुश्मन अंशुमन। प्रीता की वजह से रुद्राज का सारा बिजनेस अंशुमन के हाथ से चला गया। जीती हुई बाजी अंशुमन हार गया, सिर्फ और सिर्फ उस प्रीता की वजह से। आज अंशुमन और वरुण का जो भी हाल है ना, उसके पीछे वो प्रीता है। तो प्रीता के सबसे बड़े दुश्मन है वरुण और अंशुमन। तो एक काम कर सकती है, इस केस में वरुण और अंशुमन की हेल्प ले सकती है। दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना सकती है। बट हाउ? यू नो ना प्रीता ने उन दोनों को कहाँ पहुंचाया है? जेल में है दोनों। वाओ, सच में हैंगओवर में सो रहा है। क्या करूं? बात करने आई थी तुमसे, कैसे बात करूं ऐसे? बाद में आती हूँ। मॉम, क्या हुआ मॉम? आप इतने गुस्से में क्यों हो? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं मैं शौर्य? बता दो ना मुझे एक ही बार, तुम चाहते क्या हो? काम डाउन मॉम, मेरी आंखें अभी खुली हैं। आप इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? गुस्सा नहीं करूं तो करूं क्या? तुम्हें याद भी है तुमने कल क्या किया है? तुम कितना ड्रिंक करके घर आए थे, उसके बाद तुमने तुम्हारे डैड से झगड़ा किया, उनको क्या क्या बोला, तुम्हें याद है कुछ भी? ये कौन सी नई बात है? ये तो रोज ही होता है ना मॉम। डैड और मैं ऑलमोस्ट एवरी अदर डे लड़ते हैं। आप इस बात को इतना बड़ा क्यों कर रही है? प्लीज स्टॉप पैनिकिंग। या आई शुड नॉट पैनिक। एक्चुअली राइट, मैं क्यों इतना पैनिक कर रही हूँ, है ना? शौर्य, तुम पहले जब अपने डैड से झगड़ा करते थे ना, तब बात और थी। तब बात तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में थी। लेकिन अगर तुम भूल रहे हो, अब घर में ना एक तीसरा इंसान भी रहता है जिसका नाम राजवीर है। ओके, अब ना सब कुछ चेंज हो गया है शौर्य, लोग चेंज हो गए हैं, रिलेशंस चेंज हो गए हैं। यू नीड टू फोकस, यू नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग। राजवीर भी तो हमारी लाइफ में कब से है ना मॉम। कब से डैड और ये राजवीर का एंगल मेरी लाइफ में चल रहा है। इसमें कौन सी नई बात है? नई बात है शौर्य, जरा नीचे झांक के देखो। वो राजवीर की मासी घर में सबको ऐसे ब्रेकफास्ट करा रही है जैसे घर की बहू वो हो। From what I understand,
घर पे खाना सर्व करना, लोगों को खाना खिलाना, ये काम वालों का काम है, सर्वेंट्स का काम है। और अगर हमारे घर में एक ऐसी औरत है जो ये सब कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? जस्ट कंसिडर हर एज अ काम वाला, नॉट एज अ बहू और समथिंग। वैसे भी मैं होती कौन हूँ किसी को कुछ कंसिडर करने वाली, किसी को कुछ बनाने वाली। जो बनाना है वो तो तुम्हारे डैड बनाते हैं ना। पहले उस राजवीर को सीईओ बना दिया, अब उसको चेयरमैन बना रहे हैं। और तो अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि घर का आइडियल बेटा भी बन चुका है वो। तो वर्क फ्रंट पे वो बिजनेस ओनर बनता जा रहा है, घर का आइडियल बेटा बनता जा रहा है, सब कुछ वो ले जाता जा रहा है। शौर्य, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। मॉम, डैड हमेशा से राजवीर से इम्प्रेस रहे हैं। आई शुडंट बी स्कैर्ड अबाउट एनीथिंग एल्स। आप इतना ज्यादा क्यों सोच रही हैं? आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं आप इस सब के बारे में? राजवीर भी हमारे घर में नया नहीं है, डैड वाली प्रॉब्लम हमारे घर में नई नहीं है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, आप इतनी छोटी छोटी बातों को फिर से इतना बड़ा क्यों बना रही है? आई जस्ट वांट यू टू नो कि मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पीस चाहिए मॉम। आई वांट टू बी एट पीस मेंटली। ये बहुत स्ट्रेसफुल होता जा रहा है मेरे लिए। एवरी सिंगल डे राजवीर, डैड, दिस दैट। प्लीज स्टॉप इट नाउ। Really? What are you talking about, शौर्य? क्या बोल रहे हो तुम? देखो शौर्य, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारे पास जो बचा कुचा हिस्सा है ना वो भी राजवीर लेके जाएगा। लगता है आप मेरी बात समझ नहीं पा रही मॉम। आई नीड सम पीस। मुझे ना ये स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस, ये प्रेशराइजिंग सिचुएशंस नहीं चाहिए। ना राजवीर ने आए, ना डैड की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम्स मेरे लिए बहुत ज्यादा होती जा रही है एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। एंड आई गेट इट। मैं समझता हूँ, आपकी प्रॉब्लम भी समझता हूँ। ये चारों जो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पलकी, राजवीर की मौसी और मेरे सो कॉल्ड डैड, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला मॉम। ये वक्त की बात है। राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। कुछ टाइम बाद आई एम डेफिनेटली गोना शो देम कि शौर्य लूथरा क्या चीज है। ये चारों ने मुझे जितना ह्यूमिलिएट किया, जितना मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की, जो बार बार मुझे हराया ना, मैं इसका बदला लूंगा जरूर। बट राइट नाउ दिस राजवीर, दिस डैड, पलकी, दिस सिचुएशन, प्लीज मुझे इन सब से दूर रखिए। मुझे थोड़ा सा पीस चाहिए मॉम। शौर्य, दिस इज नॉट फेयर। आई हैव कम टू टॉक टू यू। लिसन, ये लीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, यू विल फील बेटर। शौर्य देखो, जब हमारा कोई सब कुछ लेके जाता है ना तो उससे फाइट करना तो यार। किससे बात कर रही हूँ? ये तो यहाँ है ही नहीं। आई थिंक आई नीड मेंटल ब्रेक। सोचा था इसको आके बताऊंगी तो नीचे जाके झगड़ा करेगा, ड्रामा करेगा, फाइट करेगा। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हेलो हेलो हेलो, कृतिका इज बैक। I love you family. Before I step further, मेरा exhibition was kick amazing. Mama miss you. I miss you so much, beta. I'm so happy you're back. God, I missed you, Mama. मामी जी, मैं इतनी खुश हूँ कि तेरी एग्जीबिशन अच्छी गई। I'm telling you, मम्मा, इतने सारे बिजनेसमैन थे, सबने मेरा एग्जीबिशन देखा ना, दे वर लाइक आंखें धरी की ऐसे के ऐसे रह गए सबकी आंखें। बाय द वे, आई रॉक्ड इट। ओहो, हमने कोई खबर सुनी है? वैसे सुनने में आया है कि राजवीर जी को 3 बड़ी कंपनीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सच है या फिर सच है? सच है। Congratulations, I'm so happy for you. भाई, you made the right choice. राजवीर हम सबको इतना प्राउड फील कराएगा ना, और वो तीनों कंपनीज तो अभी स्काई रॉकेट होने वाली हैं। Be ready for it, right? I will give my best. मैं जी जान लगा दूंगा और बिजनेस को अलग लेवल पे ले जाऊंगा। मेरा बच्चा, God bless you, of course लेके जाएगा। आपके ब्लेसिंग्स की ना बहुत जरूरत है मुझे। जिम्मेदारियां जो इतनी बड़ी है। चल फिर एक हग भी ले ले। अरे बेटा, हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है और हमें पूरा यकीन है तो अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाएगा। चिंता मत कर। हाँ, और जो जादू तू कर सकता है कोई भी नहीं कर सकता। सच में राजवीर, वी आर प्राउड ऑफ यू। आप लोग सब राजवीर पे इतना विश्वास करते हैं, इतना बड़ा ओहदा दिया उसे कंपनी में। मैं सच में माता रानी से प्रे करूंगी कि राजवीर आपकी उम्मीदों को, आपके विश्वास को बहुत आगे ले जाए, कुछ बहुत बढ़िया करके दिखाए। और देखना, करके दिखाएगा।
आपका विश्वास और दिल नहीं तोड़ेगा। अरे काबू मेरा बच्चा, I missed you so much, सच में। मुझे पता है इतने दिन तुझे नहीं देखा ना तो ऐसा लगा लाइफ से बहुत कुछ मिस हो गया है। और तो ये भी नहीं माने कि तेरी बुआ ना वो रात को वो रील्स और वीडियोस देख रही थी, बुआ भतीजी वाली, मेरे फोन को तक मालूम पड़ गया। I was missing you। बुआ इतना मिस किया आपने मुझे? अच्छा एक काम करो, आज मुझे अच्छे से देख लो, मेरा चेहरा ना ध्यान से देख लो, जितना मिस किया ना सारा कॉम्पनसेट हो जाएगा। I love you मेरा बच्चा, I love you बच्चा। मुझसे नहीं मिलोगी? नानी इनविटेशन चाहिए, बहन को हग नहीं करना है। अरे मैंने कहा पहले सबसे मिल लो, उसके बाद में आराम से जप्पी पाऊंगा। नानी आई लव यू। आप, मामा जी, मामी जी, मम्मा, भाई, आप सब लोगों के ब्लेसिंग्स की वजह से ना, आप लोगों के विशेस की वजह से मेरा एग्जीबिशन आज तक का बेस्ट एग्जीबिशन था। आई फेल्ट सो गुड और मैं वेट कर रही थी बस घर जाओ ना और आपको सबको ये न्यूज़ दूं ताकि आप लोगों के प्राउड फेसेस देख सकूं। एंड आई एम सो हैप्पी इट हैपेंड। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तेरी एग्जीबिशन बहुत अच्छी गई। पता है जब बेटियां तरक्की करती है ना, मुझे बहुत खुशी होती है। चांद को छूने की कोशिश करती है और छू कर आती है। नानी हम बेटियां तभी आगे बढ़ पाती है ना जब हमें वो हौसला मिलता है, वो चीयरलीडिंग मिलती है अपनी फैमिली से, वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो आप लोगों ने दी, तभी मैं ये कर पाई, तभी मुझ में ये हिम्मत आ पाई जैसे प्रीता में आई। राइट प्रीता? मुझे हिम्मत तो आप सबको देखकर मिलती है। ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही। आई मिस्ड यू एज वेल। आई होप आप अच्छे हो। वैसे मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि आप शौर्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आई एम सो हैप्पी लिसनिंग टू दैट। अब मुझे पूरा भरोसा है कि इस घर का बिगड़ा बेटा ना अब सही मायने में नवाब बनेगा अंडर योर केयर। मैं कोशिश तो पूरी करूंगी कृतिका। वो बच्चा है ना, भटक गया है, लेकिन मैं अपनी जान लगा दूंगी और उसे सही रास्ते पर लेकर आऊंगी। आई एम वेरी श्योर अब शौर्य बिल्कुल सही हाथों में। एंड प्रीता थैंक यू सो मच। आई मीन आप मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ करते हो, हमेशा उनके आसपास रहते हो, उनकी हर चीज़ का, हर ज़रूरत का ध्यान रखते हो। मैं तो थैंक यू तो बहुत छोटा सा वर्ड है, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, बट बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच। और जहाँ तक बात शौर्य की है ना, आई एम वेरी हैप्पी। शौर्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, इसका मतलब वो डेफिनेटली सुधरेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। और तो मेरे के लिए हो गया ना, आप शौर्य की मम्मा भी। शौर्य की मॉम बन गए हो ना, एक तरह से मम्मी की तरह ही ठीक करोगे ना उसको, वरना तो वो सुधरेगा नहीं। तो आई थिंक व्हाट ही नीड्स इज योर केयर एंड योर डिसिप्लिन। फिर तो शौर्य को सुधरने से और बेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। और इस सब का ना क्रेडिट जो है ना, वो मैं दूंगा राखी जी को, क्योंकि राखी जी ने इनिशिएटिव लेकर प्रीता को शौर्य की माँ बनाया। आई मीन शौर्य की जिम्मेदारी प्रीता को सौंपी है, तो इसलिए इस सब के पीछे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप इनकी तारीफ करना मत भूलिएगा। और मुझे पूरा यकीन है ये जिम्मेदारी जो प्रीता को मिली है ना, वो इसे बाखूबी निभाएगी और हमारे खोए हुए शौर्य को कहीं ना कहीं से ढूंढकर इस घर में वापस लेकर आएगी। सपने वो देखने चाहिए जो पूरे हो जाएं। सबको क्या लगता है ये प्रीता मेरे शौर्य को सुधारेगी? नेवर। सुधारेगी, जरूर सुधारेगी। माँ बेटी हैं, कभी ना कभी उसे एहसास होगा, वो सुधरेगा, देख लेना। काश की प्रीता तुम हमारी जिंदगी से कभी जाती ही नहीं, तुम हमारे साथ ही होती, तो आज शौर्य ऐसा नहीं होता, वो भी राजवीर जैसा होता। राजवीर ऑफिस चले, लेट हो जाएंगे नहीं तो, आज बहुत काम है। कम ऑन लेट्स गो। लेकिन वो शौर्य वो अब तक नहीं है। मेरा एक असूल है, मैं बिजनेस के लिए ना किसी की वेट नहीं करता। और खासकर उसके लिए तो बिल्कुल नहीं, जिस इंसान को बिजनेस की कदर ना हो।
लेट्स गो, चलो। गुड डे भाई। बाय बाय। आई सी यू। शाम को आके मिल। जी। ओके, चलो। शाम को मिलता हूँ दादी। इन सब ने मिलके तो शौर्य को विलन ही बना के रख दिया है। शौर्य के सारे पावर्स जा रहे हैं और ये सब देख के मेरी जान, आई जस्ट कांट टेक इट एनीमोर। आई हैव टू डू समथिंग। बेब्स, यार अभी अभी तो हमारी फोन पे बात हुई ना, और तूने यहाँ मुझे ऐसे अचानक बुला लिया। इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ क्या है? बचा क्या है होने को? मुझे घुटन हो रही है, मुझसे एक पल लूथरा हाउस में अपनी राह जा रहा। सारा टाइम सब लोग सिर्फ प्रीता 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 करते रहते हैं, उसी का गाना गाते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ तो करूँ क्या। उसकी याददाश्त चली गई, लेकिन फिर भी ना घर की बहू वो बन के बैठी। बेब्स, तेरी सोच की गाड़ी भी ना पता नहीं कहाँ से कहाँ चली जाती है। तू कैसे भूल सकती है कि उस घर की बहू तू है, वो प्रीता नहीं। और ये जो कुछ भी तू बोल रही है ना, ये तेरे अंदर की इनसिक्योरिटी बोल रही है। रो, मुझे ना तेरा लेक्चर नहीं चाहिए, ठीक है? मैं जो बोल रही हूँ ना, जो भुगत रही हूँ ना, वही बोल रही हूँ। तुझे पता है, राखी मॉम ने शौर्य की माँ के सारे हक उस प्रीता को दे दिए हैं। उस प्रीता ने सबके सामने शौर्य को स्केल से मारा, और पूरी लूथरा फैमिली में से किसी ने उफ तक नहीं की, कोई कुछ नहीं बोला। डू यू नो दैट? आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स आई एम सीरियस। जो मैं भुगत रही हूँ एक्चुअली, वही तेरे को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले तो करण के आगे पीछे घूमती रहती थी वो, लेकिन अब वो शौर्य की माँ भी बन रही है। शौर्य की माँ के सारे हक उसको मिल रहे हैं। ये क्या बोल रही हो तू बेब्स? क्या बोल रही हूँ मतलब? तुझे अब भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? रो, वो प्रीता मेरी जगह लेती जा रही है। तुझे याद है ना, घर में किसी को थोड़ी सी भी किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो मेरे पास आते थे सजेशन के लिए कि हाँ निधि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अब मैं कंप्लीटली इनविजिबल हो चुकी हूँ सबके लिए। मेरे सारे पावर्स जा चुके हैं। देख, ऐसा तुझे लगता है। देख, वो लोग प्रीता को कितने भी हक क्यों ना दे, तेरी जगह प्रीता कभी नहीं ले सकती। अच्छा चल एक बात बता, क्या तुझे किसी ने बोला कि तू लूथरा हाउस से चली जाए? नहीं ना। दैट मीन्स तेरी जगह, तेरी वैल्यू उस घर में अभी भी वही है बेब्स। वही तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुझे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं है। हाँ ठीक है, घर से जाने के लिए नहीं बोला, लेकिन उससे भी बड़ी बात हो चुकी है। तुझे पता है, इतने साल इस घर को दिए मैंने, करण के बच्चों को पाला, शौर्य की परवरिश की, सब कुछ किया मैंने, लेकिन आज उस बात का क्रेडिट देने की बजाय मुझे ब्लेम किया जा रहा है। मुझे ये कहा जा रहा है कि मैंने शौर्य की परवरिश ठीक से नहीं की। आज शौर्य जो भी गलतियां करता है मेरी वजह से करता है। That's really unfair यार। और अगर यही बात है ना, तो अब भी मैं तुझे वही सजेस्ट करूंगी जो इससे पहले भी किया था। क्या? वही, दुश्मन के दुश्मनों से हाथ मिला ले। वरुण और अंशुमन से दोस्ती कर ले, और फिर उसके बाद तुझे प्रीता और राजवीर के अगेंस्ट कुछ भी करना हो ना तो उन दोनों के साथ मिलकर कर। एक्चुअली यू आर राइट, बट वो दोनों तो जेल में है ना। बेल करवा दे उनकी, बाहर निकलवा दे उन दोनों को। देख बेब्स, ये तो तू भी जानती है कि प्रीता और राजवीर से सबसे ज्यादा नफरत अगर कोई करता है तो वो है अंशुमन और वरुण। तुझे सिर्फ उन दोनों को बाहर निकलवाना है, फिर वो दोनों प्रीता और राजवीर को हैंडल कर ही लेंगे। हैंडल तो कर लेंगे और बेल भी मैं करवा दूं, लेकिन अगर ये बात लूथरा हाउस में किसी को भी पता चल गई तो मुझे तो डेफिनेटली घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बात तो तेरी सही है, लेकिन तू टेंशन क्यों ले रही है? तेरी ये बेस्टी है ना, मैं करवाऊंगी उनकी बेल। हाँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। और चल मान ले 1% अगर किसी को पता चल भी गया, वो सिरफिरा वरुण है ना, अगर उसने अपना मुंह खोल भी दिया ना, तो फिर भी बेल पेपर्स पे तो साइंस मेरे होंगे, तेरा नाम भी नहीं आएगा। राइट, ठीक है, फिर तू उन दोनों की बेल करवा दे। मैं एक बहुत अच्छे लॉयर को जानती हूँ, हमारा काम हो जाएगा, श्योरली बेल हो जाएगी। हेलो, हाँ वकील साहब।
Are you serious? Damn serious. मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझेंगी आप कहना क्या चाहती हैं? I'm shocked. Why? Why are you shocked? Listen, it's very simple. I know कि हर इंसान अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार करता है. I give you your freedom. But in return, मुझे भी एक फेवर चाहिए. निधि जी, ये बात तो मैं पहले ही समझ गया था. आप हम पे फेवर कर रही हैं, इसके बदले आपको हमसे फेवर जरूर चाहिए होगा. I mean, लेन देन का फेवर. एक मिनट, कैसा लेन देन? आप हमारी बेल करवाएं तो इन रिटर्न आपको हमसे क्या चाहिए? वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर. रो का लॉयर आएगा, तुम दोनों की बेल कराएगा, तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालेगा, तुम्हारी लाइफ को फ्रीडम मिलेगा. इन रिटर्न मुझे मेरी लाइफ में फ्रीडम चाहिए. मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों प्रीता को मेरी लाइफ से लूथरा हाउस से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल.